दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर ने जताई ओमिक्रॉन के कम्युनिटी ट्रांसमिशन की आशंका। कहा दिल्ली में 40% मामले ओमिक्रॉन से प्रभावित। बीजेपी के धुर विरोधी शरद पवार ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा पहले के प्रधानमंत्रियों में नहीं थी मोदी जैसी काबिलियत। यूपी में नहीं टलेंगे चुनाव। आयोग बोला सभी पार्टियां करवाना चाहती हैं चुनाव। बुजुर्ग और दिव्यांग घर पर ही कर सकेंगे वोटिंग। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स। सबसे पहले शुरुआत कोरोना को लेकर आई खबर से। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने ओमिक्रॉन के कम्युनिटी ट्रांसमिशन की आशंका जताई है। उन्होंने बताया कि जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए 115 सैंपल भेजे गए। इनमें 40% मामले ओमिक्रॉन से प्रभावित थे। उन्होंने बताया कि बिना ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोग भी ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं। यूपी में चुनाव टालने की खबरों के बीच चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव नहीं टाले जाएंगे क्योंकि सभी पार्टियां समय पर चुनाव करवाना चाहती हैं। हालांकि बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए वोटिंग की सुविधा घर पर ही मिलेगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपशब्द कहने वाले कालीचरण महाराज को मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया गया है। महात्मा गांधी के खिलाफ बयानबाजी के बाद से ही कालीचरण फरार था। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने गिरफ्तारी के तरीके पर आपत्ति जताई है। बताया जा रहा है कि कालीचरण ने अपने छिपने के लिए एक कॉटेज भी बुक किया था। बीजेपी के धुर विरोधी एनसीपी के चीफ शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में एनसीपी चीफ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार जब कोई काम शुरू करते हैं तो वो इसे पूरा जरूर करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी के पास अपने सहयोगियों को साथ लेकर जाने का एक अलग तरीका है और यह शैली मनमोहन सिंह जैसे पूर्व प्रधानमंत्रियों में नहीं थी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा और अनंतनाग जिलों में अलग अलग एनकाउंटर्स में 6 आतंकी मारे गए। ये सभी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े थे। अभी तक 4 आतंकियों की पहचान हुई है, जिनमें 2 पाकिस्तानी हैं और 2 स्थानीय आतंकी हैं। अफगानिस्तान में काम करते समय जान गंवाने वाले पत्रकार दानिश सिद्दीकी को जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। सिद्दीकी को खोजी और प्रभावशाली समाचार फोटोग्राफी में उनके काम के लिए यह पुरस्कार मिला है। उनकी तरफ से उनकी पत्नी ने मुंबई में एक कार्यक्रम में यह पुरस्कार हासिल किया। भारतीय सेना के जवानों का सामना लद्दाख में भयानक ठंड से कांपते चीनी सैनिकों से नहीं होगा। इसकी बजाय उनके सामने चीन ने अपने रोबो आर्मी और अनमैन्ड व्हीकल खड़े कर दिए हैं। ड्रैगन ने यह काम तिब्बत की कड़कती ठंड नहीं झेल पा रहे अपने सैनिकों को बचाने के लिए किया है। अब चीन का ही शियान शहर महामारी की चपेट में आ चुका है। यहां अब तक 980 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। चीन के अफसरों का कहना है कि 4 दिसंबर को पाकिस्तान से शियान पहुंची फ्लाइट में 4 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद पूरे शहर में तेजी से संक्रमण फैल गया। वैज्ञानिकों ने अब एक ऐसी तकनीक विकसित कर ली है जिससे इंसान के सिर्फ सोचने से ही टाइपिंग हो जाएगी। कैलिफोर्निया की एक कंपनी की बनाई इस तकनीक का कामयाब प्रयोग एक लकवाग्रस्त शख्स पर किया गया है। इस तकनीक के जरिए शख्स ने एक ट्वीट भी किया। अब बात करते हैं आज के इतिहास की। आज ही के दिन 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली, आगरा और भरूच पर अपना नियंत्रण कर लिया था। बस यहीं से अंग्रेजों की असली हुकूमत शुरू हो गई। अंतिम मुगल शासकों के लालच और दूरदृष्टि की कमी की वजह से अंग्रेज लगातार भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करते गए और भारत एक औद्योगिक देश से एक कृषि आधारित देश बनकर रह गया। ब्रिटेन के सदन ने 1813 में थॉमस मुनरो से पूछा कि औद्योगिक क्रांति के बावजूद भारत में ब्रिटेन के कपड़े क्यों नहीं बिक रहे, तो उन्होंने जवाब दिया कि भारतीय कपड़े कहीं ज्यादा गुणवत्ता वाले हैं। लेकिन फिर ब्रिटेन ने अपने बने कपड़ों को लोकप्रिय बनाने के लिए सदियों पुराने स्थानीय कपड़ा उद्योग को नष्ट कर दिया और इस तरह ब्रिटेन का निर्यात जो 1815 में 25 लाख पाउंड का था, 1822 में बढ़कर 48 लाख पाउंड हो गया। किसानों की आय पर 66% कर लगा दिया गया, जो मुगल काल में 40% था। 1833 में ब्रिटिश संसद की ओर से कानून पारित कर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने से रोक दिया गया। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेसीडी टाइम्स।